सभी साथियों को नमस्कार। मैं रणवीर सिंह शेखावत। आज अपन करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 की बात करेंगे, जो आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए साथियों, शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। कब से कब तक? 21 से 30 दिसंबर 2022 का शुभारंभ कालराज मिश्र द्वारा किया गया। इस उत्सव में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2 व्यक्तित्व को दिया गया। दिलीप कुमार भट्ट जयपुर निवासी हैं, तमाशा कलाकार। डॉक्टर भगवान दास पटेल अहमदाबाद निवासी को। तो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? 2 व्यक्तित्व हैं, दिलीप कुमार भट्ट और डॉक्टर भगवान दास पटेल अहमदाबाद को। इसके बाद देखिए, AGEL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का तीसरा जो हाइब्रिड संयंत्र है कहाँ लगाया गया है? जैसलमेर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का जो संयुक्त प्लांट होता है उसे कहते हैं। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा तीसरा हाइब्रिड संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जैसलमेर में। इसकी क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट। एक बात ध्यान रखने के साथियों, जो तीनों हाइब्रिड संयंत्र हैं जैसलमेर में ही हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये तीसरी यूनिट लगी है जिसकी क्षमता 450 मेगावाट है, इसके पश्चात AGEL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है, जिसकी क्षमता कितनी हो गई अब? 440 मेगावाट, तीनों हाइब्रिड संयंत्रों को मिलाकर। राजविका ने मिशन 1GP1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों के स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षित करने के हेतु सर्टिफाइड महिलाओं को BC सखी के रूप में लगाने के हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU किया है। तो साथियों, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? हाल ही में राजीविका ने किन बैंकों के साथ MOU किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। इसके पश्चात देखिए, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 1 दिसंबर 2022 किसके द्वारा? कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत द्वारा। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1 दिसंबर 2022। इसके तहत क्या प्रावधान है? 15 लाख रुपए तक वाहन क्रय करने पर 10% या 60,000 रुपये जो भी न्यूनतम हो अनुदान राशि के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए पात्रता, व्हीकल लेने वाले व्यक्ति की उम्र आयु 18 से 45 वर्ष, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। इसके तहत टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड, महिंद्रा के ही वाहन मिल सकेंगे। इनके साथ इनका क्या हुआ है? MOU हुआ है। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब लागू की गई? 1 दिसंबर 2022। क्या प्रावधान है? वाहन का 10% या 60,000 जो भी न्यूनतम हो वो क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। पात्रता 18 से 45 वर्ष, राजस्थान का निवासी। किस किस के वाहन मिलेंगे? टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड, महिंद्रा के वाहन मिलेंगे। आगे चलते हैं साथियों,
राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार इम्पोर्टेंट। आगामी भर्तियों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? कमल रंगा कहाँ के निवासी हैं? बीकानेर। रचना लेखू अम्बा। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कमल रंगा बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार कमल रंगा बीकानेर को उनकी किस रचना के लिए दिया गया? अलेखू अम्बा। राशि 1 लाख रुपए दी गई। राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार। राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार मदन मोहन लड्ढा को उनकी रचना अखूट तासबो के लिए दिया गया। पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 रुपये। आगामी भर्ती परीक्षाओं में अनुवाद पुरस्कार और राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जाने की प्रबल संभावना है साथियों। आगे चलिए। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर जितेंद्र सोनी अलवर जिला कलेक्टर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया। राज्य का 5वां रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे का निर्माण प्रारंभ हो गया है। आगामी 2 वर्षों में इसका निर्माण पूर्ण होगा। ये जो अन्नपूर्णा माता रोपवे बनने जा रहा है, कहाँ? जयपुर में बनेगा। जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर परिसर में। इसकी लंबाई कितनी है? 436 मीटर। प्रदेश का पहला रोपवे है जो क्या होगा? स्वचालित होगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी 2023 को राजस्थान विधानसभा में आयोजित होगा। 67वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर। पुरुष महिला दोनों वर्ग में विजेता जयपुर रहा। ओस्ट्रा हिंद 2022 ये क्या है? एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। नाम से स्पष्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। कब से कब तक? 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से राजस्थान को सम्मानित किया गया। वन लाइनर है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया लक्ष्यराज मेवाड़ को डी लिट मानद उपाधि दी गई। किसने दी? कालराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल हैं। राजस्थान की डिजिटल नवाचारों हेतु स्कोच पुरस्कार दिसंबर 2022 में राजस्थान को दिया गया। ये स्कोच जो पुरस्कार है ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये डिजिटल नवाचारों के लिए राजस्थान को दिसंबर 2022 में प्रदान किया गया है। पहला डिजिटल तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कोटा में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन दिसंबर 2022 को फैक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। इनमें से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। डॉक्टर कृति भारती को जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किसी भी भारतीय व्यक्तित्व को पहली बार प्रदान किया गया है, इसलिए पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके पश्चात देखिए, अमेरिकन संस्थान एम्पावरिंग की ओर से आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में किसको सम्मानित किया गया है? रूमा देवी। रूमा देवी कहाँ की हैं? बाड़मेर। इनको 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। और रूमा देवी के बारे में
आप पढ़ेंगे तो इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायर करने वाली है, तो इनकी जीवनी आप अवश्य पढ़ें। इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 20 से 23 मार्च 2023 को जोधपुर में किया जाएगा। लाखासर, बीकानेर, सतीपुरा, हनुमानगढ़ में पोटास के भंडार मिले हैं। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में राज्य का प्रथम रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। किसका? पैंथर रेस्क्यू सेंटर है ये। किसका सेंटर बनाया जाएगा? पैंथर रेस्क्यू सेंटर। G20 शेर्पाओं की पहली बैठक अमिताभ कांत की अध्यक्षता में उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई। तो इस प्रकार से साथियों अपन ने दिसंबर 2022 को राजस्थान का करंट अफेयर्स है इसको कवर किया। इनमें से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है आगामी भर्ती परीक्षाओं में। साथियों इसको आप रिवाइज करें। इनमें से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है साथियों। धन्यवाद साथियों।